बढ़िया करके अपनी सेवा में लगे हुए हैं। लगातार हमारे सूरज भाई जो है भाई प्रसाद वगैरह है निरंकार देवता का। यहाँ पे जलपान वगैरह हो रहा है। पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बढ़िया करके दोस्तों जसपुर गांव का जो मेला है, सभी भक्तजनों की जो टीम है वो गांव की तरफ धीरे धीरे पहुंच रही है। एंजॉय करते हुए सभी भक्तजन पौराणिक वाद्य यंत्रों के साथ धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो है भाई इनको पंचायत चौक की तरफ जाना है और उसके बाद जो है भाई जहाँ पे इनकी बैठक की व्यवस्था है। तो फिलहाल जो है भाई समस्त मेला का स्वागत करने के लिए नीचे से भी जो है भाई अभी गांव के सभी लोग मेला लेकर आएंगे। तो दरअसल दोस्तों ये होता ये है कि जब मेला गांव की तरफ पहुंचता है तो गांव के ठीक ऊपर की तरफ जो है स्वागत के लिए आना पड़ता है। तो फिलहाल गांव की तरफ से भी मेला आ रहा है। अभी ठीक ऊपर सभी जसपुर के जो भी भक्तजन आए हुए हैं उनके स्वागत के लिए। ये देखिए दोस्तों ग्राम हरियालू से जो मेला है वो जसपुर के सभी भक्तजनों के स्वागत के लिए पहुंच चुके हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली यहाँ पे दोनों गांव के जो मेला है वो एकत्रित हो चुके हैं। बढ़िया करके जो है जसपुर का जो मेला आया हुआ है, सभी भक्तजनों को यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है पौराणिक वाद्य यंत्रों के साथ। अभी के समय में दोस्तों सभी भक्तजन जो है मस्त करके एंजॉय करने में लगे हुए हैं। तो धीरे धीरे अभी पौराणिक वाद्य यंत्रों के साथ मेला के साथ जो है धीरे धीरे सभी भक्तजन अब गांव की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों भक्तजनों की जो भीड़ है आप देख रहे होंगे भाई, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है ना गांव के ठीक नीचे से ठीक ऊपर तक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। और अभी के समय में तो ये है कि दोनों गांव के जो मेला है वो एक साथ मस्त करके एंजॉय करते करते हुए गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हमारी देवभूमि के सबसे पुराने और प्राचीन वाद्य यंत्र ढोल दमाऊ जो कि सबसे पहले और सभी जगह पूजे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा महत्व जो है वह शुभ कार्य में इन चीज़ों का होता है। सभी भक्तजनों का हर्ष और उत्साह बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ इन्हें मंगल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। हेलो। थोड़ी देर दोस्तों सभी भक्तजनों ने मस्त करके रास्ते की तरफ एंजॉय किया और अब धीरे धीरे निकल रहे हैं वह गांव की ओर। सबसे पहले मेला को पंचायत चौक की तरफ ले जाया जाएगा और वहां पे सभी भक्तजनों का जो है थोड़ा बहुत मंडान वगैरह का जो कार्यक्रम है वो चलेगा। और इस लंबी भक्तजनों की लाइन में हमें हमारे जसपुर और हरियालू के काफ़ी सारे सब्सक्राइबर लोग भी दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत बढ़िया और अच्छा लगता है। तो निरंकार देवता सभी भक्तजनों पर अपना आशीर्वाद और कृपा सदैव बनाए रखें। जय हो जय हो। दोस्तों भक्तजनों की जो भीड़ है आप देख ही रहे होंगे, कुछ कुछ गांव की तरफ पहुंच चुके हैं और कुछ कुछ अभी ठीक ऊपर तक लाइन लगी हुई है, लगातार आने में लगे हुए हैं। तो जय हो निरंकार देवता की। जय हो। खड़े हो रखे हैं हमारे सामने। बढ़िया है जी, बढ़िया। बार बार आना था तो कहे गाँव से
भैया हम आपके ब्लॉग देखते हैं। अच्छा धन्यवाद। यहाँ से बोलना था ना आपने यार। हाँ हेलो गाइस, हेलो हेलो। हेलो गाइस, आवाज चला है। निशान हो बैच थकी, निशान हो बैच बहुत थकन लगे। अभी के समय में दोस्तों जसपुर गांव से जो मेला आया हुआ है, जितने भी भक्तजन आए हुए हैं फिलहाल ठीक पंचायती चौक की तरफ पहुंच चुके हैं। बढ़िया करके यहाँ पे आप देखेंगे आप तो थोड़ी देर में फिर देव मंडान की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। सभी भक्तजन जो है भाई पैदल पैदल चल कर आए हुए हैं, तो सभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद जो बैठक की व्यवस्था है ठीक नीचे की तरफ है। उसके बाद सभी भक्तजन जो है जलपान करने के लिए ठीक नीचे की तरफ विश्राम करेंगे। फिलहाल दोस्तों हम पहुंचे हुए हैं भोजन पंडाल की तरफ। सभी भक्तजनों के लिए जो रात्रि का भोजन वगैरह है, जो भी प्रसाद वगैरह है निरंकार देवता का, वो यहाँ पे बनाया जा रहा है। मस्त करके सभी लोग लगे हुए हैं यहाँ पे प्रसाद वगैरह बनाने में, है ना। और इधर गांव के जितने भी मातृ शक्तियाँ हैं फिलहाल सभी लोग लगे हुए हैं रोटियाँ वगैरह बनाने में। पूजा का जो पंचायत कक्ष है दोस्तों यहाँ है, और यहाँ हमारे बड़े भाई साहब जी की ड्यूटी लगी हुई है। ये हमारे गांव में सबसे बुजुर्ग है ना। इनको यहाँ पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है ना। इसे हम भंडार कक्ष बोलते हैं। तो ये है पूजा का जो भी माल वगैरह वितरण होता है वो यहीं से होता है। जो भी मेहमान वगैरह बाहर से आते हैं वो सबसे पहले यहाँ भंडार कक्ष की तरफ पहुँचते हैं। अभी दोस्तों जसपुर से आए हुए हैं जितने भी हमारे भक्तजन, सभी को यहाँ पे जलपान वगैरह ग्रहण करवाया जा रहा है। मस्त करके सभी लोग इस समय चाय वगैरह पीने में लगे हुए हैं। सभी भक्तजन है ना, जितने भी भक्तजन आए हुए हैं सभी इस समय पंचायत चौक की तरफ पहुँचे हुए हैं और सभी रेस्ट करने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ सभी का यहाँ पे जलपान वगैरह हो रहा है। सभी भक्तजन मस्त करके यहाँ पे जलपान वगैरह कर रहे हैं, बढ़िया करके लगे हुए हैं सर्विस में। हमारे भाई लोग समिति के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी भाई बंद लोग हैं लगे हुए हैं यहाँ पे अपने अपने कार्य में। बढ़िया करके दोस्तों हमें भी गर्मा गर्म सी चाय मिल चुकी है और भक्तजनों के लिए जो है भाई पल्ले चौक में जगह नहीं हो रही है, तो कुछ कुछ भक्तजन यहाँ पल्ले चौक में घूमने में लगे हुए हैं अभी, और सभी भक्तजन इस समय रेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर दोस्तों सभी भक्तजनों का जो है भाई जलपान वगैरह हो चुका है, रेस्ट हो चुका है। और अभी के समय में देखेंगे आप तो सभी लोग यहाँ पल्ले चौक की तरफ मंडान करने में लगे हुए हैं मस्त करके पौराणिक वाद्य यंत्रों में। साथ ही साथ दोस्तों सैल्यूट है हमारे दास लोगों का भी, जो अपने पौराणिक वाद्य यंत्रों के साथ एक्टिव रहते हैं पूजा में कई दिनों तक भी, और सभी भक्तजनों का मनोरंजन और पूजा का जो है हर्ष और उल्लास बढ़ाते हैं। अभी दोस्तों धीरे धीरे अंधेरा भी होने लग गया है और आज सड़क की तरफ आप देखेंगे तो काफ़ी सारी गाड़ियां लगी हुई है ठीक वहां से, और यहाँ तक पूरे स्टैंड तक गाड़ियां भरी हुई है और नीचे की तरफ भी। और अभी भी लगातार आप देखेंगे तो भक्तजनों की जो भीड़ है वो आने में लगी हुई है। कुछ कुछ गाड़ियाँ अभी भी नीचे की तरफ से आ ही रही है ना। तो लगातार जो है वह दूर दूर गांव से लोग धीरे धीरे निरंकार देवता का जो प्रसाद है उसे ग्रहण करने पहुंच ही रहे हैं। दोस्तों गांव में प्रवेश करने के लिए एंट्री जो गेट है यहाँ पे लगाया गया है ना। कुछ कुछ भक्तजन नीचे वाले रास्ते से आ रहे हैं और कुछ कुछ ऊपर वाले रास्ते से। नीचे वाला रास्ता यानी कि ये वाला रास्ता दोस्तों सड़क वाला है ना। जितने भी अपने वाहनों से आ रहे हैं उनके लिए, उन सभी भक्तजनों के लिए गेट यहाँ पे बनाया गया है, एंट्री गेट। और पैदल जो ऊपर से आ रहे हैं जसपुर खाल मार्केट से, उनके लिए जो प्रवेश गेट है वो ठीक स्वागत गेट ऊपर की तरफ बनाया गया है ना। यानी कि रास्तों के दोनों तरफ बढ़िया करके स्वागत गेट बनाए गए हैं।
हैं। दोस्तों जैसे अंधेरा हो रहा है वैसे वैसे गांव की तरफ जो भक्तजनों की भीड़ है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अभी भी लगातार जो है भाई दूर दूर से भक्तजन पहुंच ही रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं जहां पे मेहमान लोगों की बैठक की व्यवस्था हो रखी है। तो यहां पे देखेंगे आप तो काफ़ी लंबा टेंट लगा हुआ है और साथ ही साथ चेयरें वगैरह बिछी हुई है। सभी मेहमान लोगों की जो बैठक की व्यवस्था है यहां पे की गई है बढ़िया करके। और साथ ही साथ इस समय अभी के समय में रोटी वगैरह बन के भी तैयार हो चुकी है। भाई लोग लगे हुए हैं अपने अपने काम धाम पे। आज के दिन पे दोस्तों भीड़ भाड़ इतनी है कि दोपहर के टाइम से लगे हुए थे मातृ शक्ति जो है रोटी वगैरह बनाने में, और अभी के समय में रोटी वगैरह बन के भी तैयार हो चुकी है। साथ ही साथ किचन डिपार्टमेंट वालों ने जो अपना काम है सब्जी वगैरह बनाने का, जो भी प्रसाद वगैरह के लिए आज बनना था वो फिलहाल बन के तैयार हो चुका है। टाइम भी दोस्तों रात के लगभग ठीक 9 बजने ही वाले हैं। और आज के दिन पे जिस भी चौक में देखो आप तो भक्तजनों की इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है ना, ये देखिए बहुत भीड़। और लगातार अभी भी जो है वह लोग आने में लगे हुए हैं। ये देखेंगे जहाँ से जो है वह रास्ते हैं गांव में आने के, वहाँ आपको भक्तजनों की भीड़ अभी भी गांव की तरफ आते हुए दिखाई देगी। लगातार जो भक्तजन है वो अभी गांव की तरफ आने में लगे हुए हैं। बढ़िया करके दोस्तों अभी के समय में प्रसाद भी आ चुका है। सभी भक्तजनों को मस्त करके प्रसाद वितरण किया जा रहा है। ये देखिए अभी दोस्तों भोजन के लिए अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो भगदड़ देखेंगे आप, जितने भी यहाँ पे भक्तजन आए हुए हैं काफी ज्यादा भगदड़ मच चुकी है चारों तरफ। चौक में सभी भक्तजनों को फिलहाल प्रसाद ग्रहण करने के लिए बिठा दिया गया है बढ़िया करके। लगातार इस तरफ से भक्तजन आने में लगे हुए हैं और जगह कम पड़ने वाली है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है। तो छोटा मोटा सा चौक है ना। और भक्तजनों की जो भीड़ है हजारों की मात्रा में आज यहाँ पे निरंकार देवता का प्रसाद ग्रहण करने भक्तजन पहुंचे हुए हैं। तो सबसे पहली हड़ताल में दोस्तों अपना तो जो है भाई पेट पूजन हो चुका है बढ़िया करके। हमने प्रसाद वगैरह भी ग्रहण कर लिया है। अभी के समय में आप देखेंगे तो भक्तजनों की जो भीड़ है चौक की तरफ बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो दोनों चौकों की तरफ यहाँ पे सभी भक्तजनों को प्रसाद ग्रहण करवाया जा रहा है। इस चौक में भी देखेंगे आप, और साथ ही साथ ठीक उधर जहाँ पे टेंट की व्यवस्था हो रखी है वहाँ पे भी काफ़ी सारे भक्तजन जो है भाई अभी भी भोजन ग्रहण करने का इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ इस वाले चौक में भी मस्त करके सभी भक्तजन निरंकार देवता का जो भी प्रसाद वगैरह बना हुआ है उसे ग्रहण करने में लगे हुए हैं। समिति के जो मुख्य कर्मचारी हैं हमारे बड़े भाई जी बढ़िया करके अपनी सेवा में लगे हुए हैं। सभी भक्तजनों को मस्त करके गर्मा गर्म चपाती की सर्विस कर रहे हैं, है ना। बहुत बढ़िया। और सभी लोग लगे हुए हैं अपनी अपनी सेवा देने में, है ना। निरंकार देवता की सेवा में जो है वह सभी भक्तजन तन मन धन से लगे हुए हैं बिल्कुल। और सभी भक्तजन अभी यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये देखिए मस्त करके लगे हुए हैं सभी भक्तजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हमारे फौजी भाई के लिए अभी तक कुछ भी नहीं पहुंचा है। यहाँ पतल खाली हो रही है, ये तो ख्याल होली न रहे, खाने में पीछे नहीं रहते हैं ये बढ़िया। और साथ ही साथ हमारे छोटे भाई ने भी बढ़िया करके प्रसाद वगैरह ग्रहण कर रहे हैं। अभी के समय में दोस्तों नई हड़ताल बैठी हुई है। यहाँ तो पतल भी नहीं पहुंचे अभी, है ना। थोड़ी देर में जो है भाई पतल वगैरह पहुंचते हैं, सर्विस वगैरह हो ही रही है बड़े भाई जी। और ये देखिए दोस्तों लगातार जैसे सीट खाली हो रही है वैसे कवर कर दे रहे हैं लोग। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा। ये देखिए जगह नहीं मिल रही है दोस्तों, खड़े खड़े खाना पड़ रहा है, क्या करें। लगातार हमारे सूरज भाई जो है भाई यहाँ से अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं भोजन पंडाल में जो है भाई पहुँचने का कष्ट करें। और सभी भक्तजनों को जो है मस्त करके भोजन अभी ग्रहण करवाया जा रहा है। और व्यवस्था बढ़िया है दोस्तों, देखेंगे आप तो माइक वगैरह जो है ठीक ऊपर लगे हुए हैं, है ना। पूरे गांव तक की जो है वह साउंड पहुंच जा रही है बढ़िया कर। तो दोस्तों गांव के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार जो है भाई कार्य निरंतर किया जा रहा है। भीड़ जो है दोस्तों भाई आप जैसे कि तैसे देख रहे होंगे, कई हड़तालें उठ चुकी है खाके और कई अभी भी बैठे हुए हैं। आज के दिन पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ निरंकार देवता के प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ ठीक हरियालू गांव में पहुँची हुई है।
और दोनों और तीनों चौकों की तरफ निरंकार देवता का प्रसाद सभी भक्तजनों को ग्रहण करवाया जाता है। लेकिन हर चौक में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है ना, और अभी भी भक्तजनों की जो लाइन है ये देखिए भोजन ग्रहण करने के लिए इंतजार कर ही रहे हैं। ज़्यादा मात्रा में भक्तजन आए हुए हैं कि भोजन पंडाल टाइम से ही खोल दिया गया था। लगभग ठीक 9 बजे के करीबन भोजन पंडाल खोल दिया गया था और अभी टाइम भी लगभग ठीक 10 बजने वाले हैं। लेकिन लगातार भक्तजनों की जो भीड़ है भोजन ग्रहण करने के लिए पहुंच ही रही है। इतनी ज़्यादा भीड़ है तो सभी भक्तजन मस्त करके जो है वह भोजन वगैरह प्रसाद वगैरह जो भी है वो ग्रहण करने में लगे हुए हैं। और अभी भी भीड़ भाड़ देखेंगे तो लोग जो है भाई इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है चौक में सीटें खाली हो और फटाफट से हम भी भोजन करें और फिर निकले घरों की तरफ। दूर दूर के लोग जो आए हुए होते हैं कि तुरंत भोजन ग्रहण करें और उसके बाद तुरंत भोजन ग्रहण करके घरों की तरफ निकल जाते हैं। चौक के जो है दोनों तरफ यहाँ देखेंगे आप तो भाई साहब इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है ना, बहुत ज़्यादा। इस तरफ दीवार में भी बिठाए गए हैं और ठीक ऊपर के साइड भी, और साथ ही साथ भीड़ इतनी है कि बीच में भी बिठा दिए गए हैं दोनों तरफ। तो इतनी ज़्यादा भक्तजनों की भीड़ है। साथ ही साथ दोस्तों हरियालो गाँव के जितने भी सेवा समिति के मित्र लोग हैं, भाई बंद लोग हैं, वो मस्त करके अपनी सेवा में लगे हुए हैं और बढ़िया करके सभी भक्तजनों को इस टाइम पे भोजन वगैरह प्रसाद वगैरह ग्रहण करवाने में लगे हुए हैं। यहाँ देखिए दोस्तों इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है ना प्रसाद ग्रहण करने वालों की, बाप रे बहुत ज़्यादा भगदड़ मच चुकी है यहाँ, बहुत ही ज़्यादा। और ये सभी लोग यहाँ से आगे वाले चौक से भोजन ग्रहण करके आ रहे हैं ठीक इस वाले चौक की तरफ। और थोड़ी देर में दोस्तों यहाँ पे मंडाण का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। और अभी आप इस वाले चौक में देखेंगे थोड़ी देर में ना बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सभी भक्तजन जो है भोजन वगैरह ग्रहण करके इस चौक में आ जाएंगे। अभी दोस्तों भोजन ग्रहण करने वालों की जो भीड़ है वो धीरे धीरे चौक की तरफ कम होते हुए आपको दिखाई दे रही होगी। लगभग सभी भक्तजनों ने अभी प्रसाद वगैरह जो भी है वो ग्रहण कर लिया है ना। और अब थोड़ी ही देर में मंडाण का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। साथ ही साथ आप इस तरफ इस वाले चौक में देख रहे होंगे तो भक्तजनों ने भोजन वगैरह करके अब ठीक इस वाले चौक में डेरा जमा लिया है, अपने अपनी जो सीटें हैं वो ग्रहण कर लिए हैं। तो थोड़ी ही देर में यहाँ पे अब देव मंडाण का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। तो यही तो कौथिक होता है दोस्तों हमारी देवभूमि में है ना। इस कौथिक को देखने के लिए दूर दूर से भक्तजन जो है वे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और थोड़ी देर में जो है वह कौथिक अब शुरू होने ही वाला है। दोस्तों टाइम भी रात के लगभग ठीक 10:30 के करीबन हो चुका है और अब जाके सभी भक्तजनों का प्रसाद वगैरह भी ग्रहण हो गया है। तो जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी सेवा समिति है, फिलहाल वो बचे खुचे हुए लोग भोजन करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ यहाँ देखेंगे तो चौक में मस्त करके भक्तजनों को जिस चीज़ का इंतजार था यानी कि मंडाण वगैरह का कार्यक्रम अभी शुरू हो चुका है। सभी भक्तजन इस समय चौक की तरफ जितने भी भक्तजन आए हुए हैं मस्त करके अब चौक की तरफ बैठ चुके हैं और मंडाण वगैरह का जो कार्यक्रम है वो इस समय शुरू हो चुका है। तो जय हो निरंकार देवता की। तो चलिए जी इस समय देवी देवताओं के जो आसन है वो भी चौक में लगा दिए गए हैं। मंडाण जो है ज़्यादातर दोस्तों बड़ी पूजा में चौक की तरफ ही बढ़िया करके देखने को मिलते हैं। तो बढ़िया करके सभी देवी देवता यहाँ पे अवतरित हो रहे हैं और सभी देवी देवताओं के जो है आपको हम दर्शन करवाएंगे। तो जय हो निरंकार देवता की। भक्तजनों की जो भीड़ है आप देख रहे होंगे चौक के दोनों तरफ भक्तजन मस्त करके इस कौथी को देखने में लगे हुए हैं और कुछ भक्तजन भोजन वगैरह करते ही अपने अपने घरों की तरफ
चले गए। थोड़ी देर बढ़िया करके देव मंडान के बाद सभी भक्तजनों का और दास लोगों का भी रेस्ट हुआ है ना। और यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो है देव मंडान का कार्य जो है आज रात भर 2, ढाई, 3, 4 बजे तक चलने वाला है ना। ये जो कौथिक है दोस्तों रात भर चलता है। तो भक्तजनों की जो भीड़ है चौक की तरफ आप देख रहे होंगे जैसे कि तैसे बनी हुई है। एक तरफ जहां दोस्तों नीचे वाले चौक में मस्त करके देव मंडान वगैरह चल रहा है, सभी कौथ के लोग वहां पे कौथिक देखने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ठीक ऊपर वाले चौक में सभी ढोल दमाओं में मस्त करके मंडान करने में लगे हुए हैं। सभी लड़के लोग जितने भी हैं वो मस्त करके यहाँ पे ढोल दमाओं में मंडान करने में लगे हुए हैं। बाकी दोस्तों जो कौथिक देखने के इच्छुक है वो नीचे वाले चौक में मस्त करके देव मंडान वगैरह और कौथिक देखने में लगे हुए हैं। बाकी जितने भी भक्तजन एंजॉय करने वाले हैं वो ठीक ऊपर वाले चौक में आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रखी है और मस्त करके यहाँ पे ढोल दमाओं में मंडान करने में लगे हुए हैं।